हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर यूट्यूब चैनल वीएसटी मैथ्स क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आगे अपन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपसे जो क्वेश्चन 1 में जो अपन ने करा था वहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट्स निकाले थे, और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके यहाँ के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आंसर तो उनके सेम ही रहेंगे, इनके जो भी आंसर आएंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे, क्वेश्चन वही हैं, चारों पार्ट वही है, बस इनका अपन को दूसरे मेथड से करना है। जैसे अपन ने सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड करी थी 4.2 में, और 4.3 में 2 मेथड और यहाँ पे ऐड हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन, एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वाली क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अपन 2 मेथड पढ़ चुके हैं, अपन यहाँ तीसरी वाली मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट्स निकालने हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन में बोला जाए कि इस वाली मेथड का यूज करना है, तो आपको वही मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो आपको इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, अब इसमें ए बी सी कहाँ से अपन फाइंड करेंगे? तो देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका अपन जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले। तो जनरल फॉर्म क्या होता है बताओ? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसकी कंपेरिजन अपन कराएंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, यहाँ से अपन ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल टू कितना आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 है ना। साइन भी देखना है, तो प्लस का 2 है, तो प्लस लगाते नहीं जनरली, इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। अब बी की वैल्यू कितनी होगी? देखो, एक्स वाला जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट है -7, है ना। यानी आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो ध्यान नहीं देते, वो यहाँ पे -7 लिख के 7 लिख लेंगे, फिर वो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी वहाँ पे। बस इस फॉर्मूला बहुत आसान है, ये मेथड सबसे आसान मेथड है। अगर फॉर्मूला याद जिसने कर दिया तो वो आसान से रूट्स, इस वाली मेथड से आसानी से रूट्स निकाल सकता है। जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है वो आसानी से निकाल सकता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? बस साइन सही से पुट नहीं करते हैं फॉर्मूले में, तो वहाँ आंसर में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो आपकी गलती नहीं होगी, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और सी की वैल्यू कितनी होगी? सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3। बस अब आपको जस्ट फॉर्मूले वैल्यू रखना और आपका आंसर, है ना, आपको आंसर आपके 2 फैक्टर निकाल आएंगे। तो देखो, ऑन अप्लाइंग ऐसा लिख देना है आपको, ऑन अप्लाइंग नाउ, ऑन अप्लाइंग या बाय यूजिंग लिख सकते हैं आप, 2 चीज़ों में से कोई भी लिख दो। बाय यूजिंग लिख देते हैं अपन यहाँ पे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू -b। अब देखो, b की वैल्यू है -7 और फॉर्मूले में माइनस पहले से था, तो ये -7 अपन को अलग से लिखना पड़ेगा। माइनस ये फॉर्मूले वाला है और b की वैल्यू -7 पुट कर दी, प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी -7 का क्या करा देना है? स्क्वायर करा देना है, -4 × a। अब a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन में कितना करना है? 2 × a, 2a लिखा है मतलब 2 × a करना है, 2 × a मतलब 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस अंडर में क्या बनेगा? 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, इवन नंबर, नेगेटिव नंबर पे इवन पावर हो तो प्लस हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर सीधा 49 लिख देंगे। -4 × 2 = 8, 3 = 24, अपॉन में कितना आ जाएगा? 4, 2 × 2 = 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस √49 में से 24 जाएगा तो 25 बचेगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास 2, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो 7 प्लस माइनस अच्छा 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा, है ना, क्योंकि 5 × 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 बार क्या, एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा, एक बार माइनस, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगी? 7 + 5 आ जाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या लेना है? प्लस का साइन लेना है, तो 7 + 5 12 हो जाएगा, 12/4, यानी कि 4 × 3 = 12, यानी 3 आ जाएगा। और एक बार लेंगे अपन नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नाउ ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस माइनस था, यहाँ प्लस में लगा था, तो एक बार अपन ने प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस, तो माइनस ले रहे हैं, प्लस ले चुके थे, तो x की वैल्यू कितनी आ जानी है?
7 माइनस 5 अपॉन 4। 7 माइनस 5 कितना होता है 2 अपॉन 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी अपना आ जाएगा 1/2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3,1/2। ये अपने दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके निकाला था, तभी यही आंसर आ रहा था। आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन ने कर ही लिया है। तो मेथड 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने की, उसमें से ये थर्ड वाली मेथड है जो लास्ट वाली अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, पॉज करिए। ठीक है, पार्ट 2 इज 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो इसमें अपन सेम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, QE लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में। तो यहाँ आ जाएगा ax² + bx + c = 0। तो ऑन कंपेयरिंग विथ फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूले लिखने का भी 1 मार्क ऐड होता है। ठीक है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क तो फॉर्मूले लिखने पे ही मिल जाता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना है। फिर ऑन कंपेयरिंग विद फॉर्मूला a = कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू कितनी होगी +1। x के साथ कुछ नहीं मतलब +1 ले लेंगे, 1 तो होगा ही होगा। और c की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन अप्लाएंगे या बाय यूजिंग लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ अपन बाय यूजिंग लिख लेते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = कितना हो जाएगा -b, यानी माइनस तो अपन को साइन यहाँ से लगा देना फॉर्मूले से देखिए। b की वैल्यू 1 तो 1 लिख देंगे, + √b² मतलब कितना करना 1 का स्क्वायर करना, -4ac यानी 4 × a की जगह 2 पुट कर देना है और c की जगह करना है -4 पुट कर देना है। अपॉन में कितना आ जाएगा 2a मतलब 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 + √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये अच्छे से ध्यान से करना है, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे साइन ही लगाते हैं और गलती कर देते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 जा 32 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 32 लिखा है, अपॉन में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस है ना, अंडर रूट में 33 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से क्या करना है आपको, एक बार प्लस का साइन यूज कर लेना, एक बार माइनस का, तो आपके दो रूट्स निकल आएंगे, क्योंकि √33 सॉल्व नहीं होगा, √33 निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो अब एक बार लिखना है ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो x = जब पॉजिटिव लेंगे तो -1 प्लस √33/4 आ जाएगा, है ना। और एक बार लेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन लेंगे तो x = -1 - √33/4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अपने दो आंसर आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक ये वाला आंसर रहेगा और एक ही रहेगा। तो आंसर में आपको लिख देना है यहाँ पे -1 प्लस √33/4 और कॉमा लगा के -1 माइनस √33/4। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर लिख देना, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका सब में एक सा रहने वाला है। आपको फॉर्मूला लिखना है, ABC की वैल्यू लिखनी है और वहाँ वैल्यू पुट करा के बस सॉल्व कर देना है। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा और आप प्लस माइनस साइन का यूज ध्यान से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, तो अभी तक जितनी मेथड पढ़ी थी उसमें ये सबसे है ना सिंपल वाली शानदार मेथड है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, देखो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सेम वही लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ABC की वैल्यू बस चेंज हो जाएंगी। A की जगह आ जाएगा आप कितना 4x² का कोफिशिएंट, B की जगह आ जाएगा 4√3 और C की जगह आ जाएगा प्लस का 3। अब ऑन अप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सब कुछ वैसे ही लिखना है, इसलिए मैंने साफ नहीं करा है, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यूज करते हैं। देखो तो यहाँ से बदलेगा, x = कितना लिखेंगे -b, यानी माइनस का क्या लिख देंगे 4√3,
है ना, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इसका करना है स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर कराना है, माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए की जगह 4 लेना है और सी की जगह 3 लेना है, अपॉन में क्या लिखना है 2a यानी 2 इंटू 4 आ जाएगा, ए की जगह 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाना है आपका, देखो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ध्यान से देखना, देखो जब 4√3 का स्क्वायर कराएंगे, 4√3 का स्क्वायर कराएंगे तो इस 4 का अलग स्क्वायर होगा और √3 का अलग स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 3 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 4√3 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, डायरेक्ट अपन 48 लिख देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 48 कहाँ से आया है, ठीक है। ये 4√3 का स्क्वायर कराएंगे तो 48 आ जाएगा, 4 का 16 और √3 का 3 तो 16 3 48 और माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, अपॉन में 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे 48 माइनस 48 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट हट जाएगा, तो अपने पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 बचेगा, इसको नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है। अपॉन में 8 आएगा, अब इससे इसको काट देते हैं, 4 1 8 4 2 8 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, तो माइनस का √3/2 आ जाना है, ठीक है। अब देखो लेकिन होता क्या है यहाँ पे, अब क्या है, दो अपन को रूट लिखने पड़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 2 की पावर होती है, मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स ही आएंगे, है ना। एक लेकिन यहाँ पे एक आया है, इसलिए आपको एक बार और रिपीट करके लिख देना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, आप आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको ऐसे नहीं लिख देना कि √3/2, ऐसा बस लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसके 2 रूट लिखने पड़ेंगे, और ये कैसा होगा, जब भी यहाँ 0 की केस बने, अंडर रूट में 0 आए तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, आगे डिस्क्रिमिनेंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको 2 बार लिखना है, इसी को 2 बार लिख देना, -√3/2 -√3/2, 2 आंसर लिखने हैं, ठीक है, एक आंसर नहीं लिखना है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आंसर आसान था। अपन करते हैं 4th नंबर वाला, ठीक है। तो 4th वाले में भी अपन, ठीक है, 4th वाला करते हैं। तो 4th वाले में क्या लिखा है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c, और फॉर्मूला वही रहेगा, एक ही वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू बस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ऑन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो देखो -b यानी कि देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं अपन, a इक्वल टू कितना है, कितना 2 है, b इक्वल टू कितना है 1 है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, यहाँ प्लस है तो इसलिए +1 ले लिया, और c की वैल्यू कितनी है +4 यानी 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -b यानी माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह रखना है 2 और c की जगह रखना है 4, और अपॉन में रखना है 2a यानी 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको आगे कराएंगे तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32, अपॉन में आ जाएगा कितना 4। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस माइनस √, देखो 32 बड़ा है, उसका साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा, और 32 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 31 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे अपन ने वहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में करा था, वहाँ भी क्या हो रहा था, नेगेटिव रूट बन रहा था। नेगेटिव रूट मैंने वहाँ भी समझाया था, नेगेटिव रूट का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, यानी आगे जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा कि नेगेटिव रूट आता है v² - 4ac की वैल्यू, देखो ये अंदर v² - 4ac तो है, इसकी वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, इसी को तो सॉल्व करा, इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया यानी <0 आए तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स बोलते हैं, या उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देना है आपको आंसर में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो आगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आप को जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।